आप देख रहे हैं 9 समाचार। मैं हूं आपके साथ विवेक। पाटली का ये रेलवे स्टेशन जो कि अभी फिलहाल आपको बहुत सुनसान वाली जगह दिखाई दे रही होगी। आपसे सवाल ये है कि आपने कोई लिखित तरीके से या कोई ऐसा पत्र अपने रेलवे को या फिर अपने किसी और को सौंपा है? हमने जो है इंटीमेशन दी हुई थी पुलिस को। वैसे यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन काफ़ी ज़्यादा था, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगा हुआ था। यहाँ पे अदानी का भी बेसिकली लॉजिस्टिक सेंटर बना हुआ है। रेलवे उसने यहाँ पे 200 एकड़ में बना रखा है। यहीं से पूरे उसके जो हैं कंटेनर्स वगैरह लोड अनलोड होते हैं। उसको ट्रैक को हमने बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि अदानी हमारा मेन एम है, अंबानी भी हमारा एम है। क्योंकि ये जो प्रेजेंट सरकार है ये बिजनेसमैन की सरकार है, इसलिए हमने ये मैसेज देना था। और आप देख रहे हैं कि इस ट्रेन यहाँ से कोई भी 3-4 घंटे के दौरान कोई भी ट्रेन यहाँ से गुजरी नहीं है उसके बाद। जी, अडानी, अंबानी और बिरला ग्रुप तमाम जैसे उद्योगपतियों को लेकर के धरना विरोध प्रदर्शन जो भी आप लोगों का चल रहा है पिछले 3 महीने से, तो क्या लग रहा है कि इसका जो असर है ये इन लोगों पे पड़ेगा जो ये उद्योगपति लोग हैं? क्या लगता है आपको कि ये जो अडानी ग्रुप ने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बना रखा है, क्या आगे भी इसको फैलाएंगे और किसानों को लेकर के आने वाले टाइम पे कितना ज़्यादा और नुकसान हो सकता है? आपको मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि पूरी बीजेपी गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार की गवर्नमेंट है, वो पूरी हिली हुई है। और अदानी अंबानी और ये जो हमारे दो का जो राहुल गांधी ने नारा दिया था वो बिल्कुल चिरतार्थ है। और इसको ऊपर 100% परफेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। और आने वाले दिनों में वो भी इस फील्ड के अंदर आगे नहीं बढ़ेंगे। आपने अभी लेटेस्ट देखा होगा, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तो अंबानी और अदानी अपने एक पूरे पेज का जो है एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं डिफरेंट चीज़ों के, क्योंकि वो इफेक्टेड हो रहे हैं। जब भी तो छटपटा रहे हैं, तभी तो वो बार बार एडवर्टाइजमेंट पे अपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, इसीलिए तो वो कर रहे हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, आगे आपकी कौन कौन सी ऐसी रणनीति है? जैसे आपने रेल रोको अभियान शुरू किया, इसके बाद आगे कौन कौन सी ऐसी रणनीति है? जब तक कि सरकार नहीं मानती तब तक आप ऐसे ही काम करते रहेंगे? हमारा जो मंच है बेसिकली संयुक्त किसान मोर्चा जो सिंगू बॉर्डर है, जिसमें हमारे 40 जत्थेबंदियाँ हैं जो भी हमारी है, उसी को हम फॉलो करेंगे। जो भी हमें वो कॉल देंगे हम उसी को फॉलो करेंगे। हम अपने लेवल पे कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक, चलिए धन्यवाद। मेरे साथ में एक और शख्स यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है, आइए जानते हैं। राजवीर शर्मा। तो आप यहाँ पर कब आए, कितने बजे आप आ गए थे? हम 11 बजे आ गए थे। 11 बजे। तो कैसा लगा आपको यहाँ का जो धरना प्रदर्शन रहा? क्या कुछ आपने मांगे कि क्या नारे लगाए और किन किन विरोधी नारों को आपने अपने जुबान से लगाया? जो अडानी का जो गेट है ना जी, उस पर धरना दे रखा था 12 बजे से जी, और अब 4 बजे ख़त्म करे है। जी, वही यही मांग है कि भाई ये कानून वापिस हो। जी। और हाँ, इतने महीनों से आप पिछले 3 महीनों से किसान प्रदर्शन कर रहा है, अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं, अलग अलग बॉर्डरों पे हो रहे हैं, फिर भी सरकार किसी भी तरह से जो है टस से मस नहीं हो रही है। क्या आपको लगता है कि ये 4 घंटे का धरना प्रदर्शन देना अडानी जैसे इन जगहों पे, क्या लगता है कि सरकार इससे हिलेगी या ऐसा कोई सवाल जो है उनके जहन में आएगा कि फैसले को बदलना है या किसानों की कृषि कानून को रद्द करना है? सरकार को संदेश तो जाएगा ना, अगर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और पब्लिक मतलब विरोध कर रही है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि 4 बजे का जो टाइम था वो किसानों का था कि हम 4 बजे तक धरना प्रदर्शन देंगे, लेकिन ये ट्रेनें जो हैं अडानी ग्रुप के जितने भी लॉजिस्टिक की चीज़ें जो इस ट्रेनों से लग के जाती हैं दूसरे प्रदेशों में, वो अब यहाँ पे ट्रेन की सर्विस शुरू कर दी गई है। तो आप देख रहे हैं ये ट्रेन अब जानी शुरू हो गई है, यानी कि जो धरना प्रदर्शन है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है 12 से 4 के बीच में। लेकिन अभी यहाँ पे मेरे साथ में मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? ये अब सर्विस इनकी शुरू हो चुकी है, 4 घंटे का महज ये एक दिखावा था या फिर महज एक रोकने की कोशिश? क्या इससे लगता है आपको कि कुछ फर्क पड़ेगा? अब देखिए, ये सारे जो ट्रैक हैं बेसिकली इन ट्रेन से भरे पड़े हैं। और ये हमारे 4 बजे धरना शुरू करने के बाद ही ये मूवमेंट हुई है। ये इससे बड़ा मैसेज और क्या है कि ऊपर तक ये मैसेज जाएगा कि भाई हमने इनकी सारी ट्रेन रोक के रखी है। आप देख लीजिए सारे ट्रैक भरे हुए हैं, इधर भी देख लीजिए वो ट्रेन भी अभी चालू हुई है चलनी, इधर वाली भी चलनी अभी चालू हुई है। हमने धरना समाप्त किया तभी हमने इनको हिलने दिया, अदरवाइज हमने हिलने दिया। ठीक। सरकार हमेशा यही कहती है कि प्रदर्शन के दौरान जो है किसानों ने हिंसा किया। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के सवाल भी आते हैं, लेकिन एक सवाल जो यहाँ पे उठा वो ये है कि जो प्रदर्शन 12 से 4 के बीच में हुआ, इसमें किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं हुई, किसी भी तरह की ना कोई घटनाक्रम हुआ ना कुछ भी हुआ। शांतिपूर्ण तरीके से 12 से 4 के टाइम से पहले ही 3:30 पर ही इस धरने को जो है समाप्त कर दिया गया।
और सबसे बड़ी बात यह है कि पातली का जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी भी तरह का एक भी पर्सन या किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद कुछ भी नहीं हुआ। एक पूर्ण रूप से तरीके से जो है यहाँ पे सारा सब कुछ संपन्न हुआ। और किसानों को सरकार हमेशा ये कहती है अलग अलग बयानों के ज़रिए कि ये खालिस्तानी है और अलग अलग चीज़ें हमेशा हिंसा वाले रूप में अपनाती है किसानों को, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का हिंसा नहीं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि किसान अपने हक की जो मांग कर रहा है वो कितने डिसिप्लिन तरीके से इनकी मांग कर रहा है। ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, क्योंकि तरीके से हर वो चीज़ करनी ज़रूरी है अगर तरीके से सरकार मान जाए। मैं विवेक पांडे, सहयोगी सपना के साथ 9 समाचार, पातली रेलवे स्टेशन, गुरुग्राम। धन्यवाद।